हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 बायो चैप्टर नंबर 5 एंडोक्राइन सिस्टम एंड एडोलिसेंस। और फर्स्ट क्लास के अंदर हमने स्टडी किया था ग्लैंड्स क्या होते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप्स के हमारे ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। देन हमने उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पढ़ा था। देन हमने टू टाइप्स के ग्लैंड्स को स्टडी किया था यहाँ पे, थायराइड ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। सो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए थे। सो नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड ग्लैंड पे, जो आता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। सो चलिए मूव करते हैं थर्ड टाइप के हमारे ग्लैंड पे, एड्रिनल ग्लैंड पे। सो एड्रिनल ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं, सो हमारी बॉडी में टू एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ टू किडनी। सो आप सभी को मालूम है हमारी बॉडी के अंदर टू किडनीज प्रेजेंट होती है, और दोनों किडनी के टॉप पे, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी दोनों के टॉप साइड पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, सो ये हमारी किडनी है, और किडनी के टॉप पे ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो ये दोनों हमारी क्या होती हैं, किडनीज प्रेजेंट होती है। सो इन दोनों किडनीज के टॉप पे क्या प्रेजेंट है, ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं ये एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट क्या करते हैं। जो एड्रिनल ग्लैंड है हमारे, ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन को, जिसको हम बोलते हैं एड्रेलिन हार्मोन। अब आपको याद रखना है, एड्रिनल ग्लैंड का जो मेन हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं वो होता है हमारा एड्रेलिन। नाउ अब इस हार्मोन का वर्क क्या होता है, तो बेसिकली जो फंक्शन होता है ना एड्रेलिन हार्मोन का, वो होता है रेगुलेट करना। किसको रेगुलेट करना, हार्ट रेट को रेगुलेट करना, ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। तो ये सब फंक्शंस होते हैं किसके, एड्रेलिन हार्मोन के। नाउ अब आप सभी को पता है हार्ट रेट क्या होता है हमारा, तो बेसिकली हार्ट रेट का मतलब होता है जो हार्ट बीट करता है, बीटिंग ऑफ दी जो हार्ट होती है हमारी। और हार्ट बीट करके क्या करता है, वो ब्लड को सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। तो जिसको आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे 6 चैप्टर के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम में। आप सभी को मालूम होगा बेसिकली 1 मिनट में जो हमारा हार्ट होता है वो 72 टाइम्स क्या करता है, बीट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट का मतलब होता है कि कैसे हम सांस जो लेते हैं, हमारा जो रेट होता है सांस लेने का, ब्रीथ करने का। देन ब्लड प्रेशर, आपको पता है जो ब्लड है जब वो फ्लो करता है, तो बेसिकली ब्लड क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो जब वो ब्लड वेसल से फ्लो करता है ना, तो ब्लड वेसल पे क्या करता है, वो प्रेशर डालता है, तो उसी को हम ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। देन मेटाबॉलिज्म, मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर आपको बताया था, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस दैट अकर इन अवर बॉडी। बट यहाँ पे मेटाबॉलिज्म स्पेसिफाई कर दिया है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ना सुगर्स होते हैं हमारे, जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो उनका मेटाबॉलिज्म होना, उनका ब्रेकडाउन होना, तो उस इन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, एड्रिनल ग्लैंड कंट्रोल करते हैं बाय सिक्रीटिंग द हार्मोन एड्रेलिन। नाउ जो एड्रेलिन हार्मोन है, ये स्मॉल अमाउंट्स में क्या होता है, सिक्रीट होता है ऑल टाइम। यानी कि हमेशा ये क्या होता है, छोटी छोटी अमाउंट में, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में सिक्रीट होता रहता है। बट इन लार्ज अमाउंट व्हेन अ पर्सन इज फ्राइटन्ड और एक्साइटेड। अब ये लार्ज अमाउंट में कब सिक्रीट होगा, जब कोई डेंजर सिचुएशन होती है, जब हमें किसी चीज़ की क्या होती है ना, मतलब कि जैसे सपोज हमारी किसी के साथ लड़ाई हो जाए, या हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए, तो उस टाइम पे, या कोई डेंजरस सिचुएशन आ जाए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, तो तब क्या होता है, ये हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है। और जब ये ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है, तो ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए, और स्पीड अप कर देता है किसको, हमारे हार्ट बीट को, ब्रीथिंग के रेट को, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज, अब ग्लूकोज क्या है ना, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज कहाँ पे जाएगा, हमारे ब्लड में जाएगा, और इससे हमें क्या मिलेगी, लॉट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी क्विकली, जिससे हम या तो फाइट कर सके उस सिचुएशन को, या फिर वहाँ से फ्लाइट कर सके। फ्लाइट का मतलब है कि वहाँ से हम भाग सके, वहाँ से जा सके।
तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हम सीधा बोल सकते हैं कि जो एड्रेनलिन हार्मोन है ना, वो हमें प्रिपेयर करता है टू फाइट और टू फ्लाइट। अब जो एड्रिनल ग्लैंड्स है ना, इसी वजह से इन एड्रिनल ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में वर्क करते हैं, हेल्प करते हैं, तो इसीलिए हम इनको ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी बोलते हैं। सो आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ गया है एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होते हैं, कहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है। बेसिकली ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन को, एड्रेनलिन हार्मोन को, और उस एड्रेनलिन हार्मोन का क्या फंक्शन है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। सो नाउ चलिए अब आगे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, थिंक एंड आंसर। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है, विच ऑफ द टू इज गुड फॉर बॉडी ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या अच्छा है, ओवर सिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। अब ओवर सिक्रीशन अंडर सिक्रीशन मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर। सो ओवर सिक्रीशन का मीनिंग क्या होता है कि जब क्या हो जाए, लिमिट से ज्यादा हो जाए सिक्रीशन, दैट मीन्स मोर देन द लिमिट, मोर देन लिमिट। सो तब क्या क्रिएट करेगा, ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है हमारा, तो बेसिकली ये दो कंडीशंस क्रिएट करता था हमारी, एक तो होती थी गाइगेंटिज्म और एक थी हमारी एक्रोमेगली। और अगर ये हो जाए अंडर सिक्रीशन, अंडर सिक्रीशन का मतलब हो जाए कि लेस देन लिमिट, जो नॉर्मल लिमिट होनी चाहिए उससे कम सिक्रीट हो, तो तब ये क्या करता था, तब ये ड्वार्फिज्म को क्या करता था, ड्वार्फिज्म को क्रिएट करता था, यानी कि जो ग्रोथ होती थी वो रिटार्ड हो जाती थी यहाँ पे, और डेफिशिएंसी हो जाती थी यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो ओवर सिक्रेशन और ना ही अंडर सिक्रेशन, ये कोई भी अच्छा नहीं है बॉडी की ग्रोथ के लिए। अगर हॉर्मोन्स का क्या हो रहा है, अंडर सिक्रेशन हो रहा है या ओवर सिक्रेशन हो रहा है, तो क्या अच्छा है बॉडी की ग्रोथ के लिए, अगर हॉर्मोन्स का क्या हो रहा है, एक नॉर्मल सिक्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल की फॉर्म में आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पे किसका ले सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे आप ग्रोथ हार्मोन का ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। सो चलिए नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा नेक्स्ट ग्लैंड आता है पैनक्रियास। सो जैसा पैनक्रियास मैंने आपको स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो पैनक्रियास है हमारा, वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड की तरह क्या करता है, वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं। सो पैनक्रियाज इज जस्ट बिलो द स्टमक इन आवर बॉडी। सो जो हमारी बॉडी में स्टमक होता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन होती है, उसके जस्ट बिलो, उसके जस्ट नीचे क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। और पैनक्रियाज सिक्रीट करता है एक हार्मोन को जिसको बोलते हैं हम इंसुलिन। नाउ अब इस इंसुलिन हार्मोन का क्या वर्क होता है, सो द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल और ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में एक शुगर लेवल होता है, तो अगर वो शुगर लेवल एक ऑप्टिमम अमाउंट में है तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शन करती रहेगी। लेकिन अगर उसकी अमाउंट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उससे क्या होगा, बॉडी की फंक्शनिंग पे अफेक्ट जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए क्या होता है, पैनक्रियाज हमारा क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करती है, जो हमारी ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। नाउ अगर क्या हो जाए, इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में, तो ये एक डिसीज को लीड करता है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज। तो ये बहुत ही कॉमन होता है हमारा यहाँ पे, डायबिटीज जो डिसीज होती है हमारी। सो डायबिटीज को कैसे कैरेक्टराइज किया जाएगा, कैसे हम पहचानेंगे कि डायबिटीज हो रही है। सो डायबिटीज को कैरेक्टराइज किया जाता है बाय हायर लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड एंड इवन यूरिन। सो अगर हमारी ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो यूरिन हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी शुगर के ट्रेसेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो पर्सन क्या है, वो पर्सन डायबिटिक है। उसकी बॉडी में जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को एक प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं कर रही है। दैट मीन्स हम सीधा क्या बोल सकते हैं कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है, ये किसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, शुगर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। एंड इफ ड्यू टू सम रीजन pancreas does not produce and secrete sufficient amount of insulin into blood, then the sugar level in the blood rises, and the high sugar level in the blood can cause many harmful effects to the body of a person। इसीलिए क्या होता है, द पर्सन हैविंग हाई शुगर लेवल इन ब्लड और डायबिटीज, उन पर्सन को हम क्या बोलते हैं, उन पर्सन को हम डायबिटिक बोलते हैं।
सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है पैनक्रियाज क्या होती है। तो पैनक्रियाज को हम एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वर्क करते हैं। ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं ये, और साथ साथ में ये डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रीट करते हैं जिसको हम बोलते हैं पैनक्रिएटिक जूस। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, डायबिटिक पर्सन्स आर एडवाइज्ड बाय डॉक्टर्स टू टेक लेस शुगर इन देयर डाइट। सो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, पर्सन्स होते हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, तो डॉक्टर उनको क्या एडवाइस करते हैं कि आपको शुगर कम लेना है अपनी डाइट के अंदर। और जो कॉमन डायबिटीज़ है उसको बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? अगर हम अपनी डाइट को कंट्रोल कर लें और रिड्यूसिंग वेट कर लें और फिजिकल एक्सरसाइज को करें डेली, और टाइम पे अपनी क्या ले, मेडिसिन ले। सो अगर डायबिटीज़ क्या है, कॉमन डायबिटीज़ है या जो इनिशियल स्टेज है, उसी पे अगर हम क्या कर ले, कंट्रोल कर लें, जो प्रॉपर जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं हम उनको अगर प्रॉपरली इम्प्लाई करें। और कुछ पर्सन्स क्या हो जाता है ना, कई बार उनमें क्या हो जाते हैं, सर्वे डायबिटीज हो जाती है। सो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है? बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। अब देखिए, इंसुलिन नेचुरली हमारी पैनक्रियाज बनाती है, लेकिन अगर क्या हो, पैनक्रियाज बनाना बंद कर दे उसको नेचुरली, तो फिर आर्टिफिशियली इंजेक्शंस के थ्रू किसको दिया जाता है? उस पर्सन को दिया जाता है जिसकी जो डायबिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा हाई स्टेज पे जा चुकी है, यानी कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है। Now, pancreas also secrete a hormone, glycogen, which stimulates the breakdown of glycogen into glucose in the liver. तो देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या बात हुई, जो पैनक्रियाज है ना, वो दो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। तो देखिए कैसे वर्क करते हैं दोनों हार्मोन्स। तो पहला हार्मोन है हमारा इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है ना हमारे ब्लड के अंदर, उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। ठीक है, तो ये ग्लूकोज कहाँ पे है हमारा? ये हमारा ब्लड के अंदर है। तो इस ब्लड में से ग्लूकोज को जो एक्सेस अमाउंट है, हाई कंसंट्रेशन है, उसको एक ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लाइकोजन बेसिकली क्या होता है? ये होता है स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स। एनिमल्स की बॉडी में जो फूड स्टोर होता है ना, जैसे प्लांट्स फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, ऐसे ही एनिमल्स भी क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो इसका ये वर्क कौन करता है? ये वर्क करता है इंसुलिन। अब क्या होता है, सपोज करो ब्लड का शुगर लेवल कम है और हमें एनर्जी की ज़रूरत है, हमें ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो फिर क्या होगा? फिर ग्लाइकोजन को कौन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है? तो इसको करता है ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन ये एक और हार्मोन होता है जो कौन सिक्रीट करता है? पैनक्रियाज ही सिक्रीट करता है। और ये वापस क्या कर देता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब ये सब वर्क कहाँ पे होता है? ये सब वर्क होता है हमारा किसके अंदर? ये सब वर्क होता है लीवर के अंदर। सो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है इन दोनों हॉर्मोन्स का क्या वर्क होता है। सो नाउ चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल गिवन है, जिस टेबल में हमें कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स गिवन है और उनकी लोकेशन, हार्मोन सिक्रेटेड और फंक्शन। तो 4 ग्लैंड्स हमने पढ़े, तो अब इन 4 ग्लैंड्स की एक समरी हमें यहाँ पे गिवन है। तो चलिए देखते हैं समरी को यहाँ पे अच्छे से। तो ये रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है हमारे पास। तो सबसे पहला ग्लैंड हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड। अब ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये लोकेटेड होता है इन फ्रंट ऑफ द नेक रीजन बिलो दी लेरेंक्स। अब लेरेंक्स आप सभी को मालूम होगा, लेरेंक्स हमारा क्या होता है? वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स होता है जो हमारा विंड पाइप पे प्रेजेंट होता है। तो जस्ट इसके बिलो, जस्ट इसके नीचे विंड पाइप से कौन अटैच्ड होता है? थायराइड ग्लैंड अटैच होता है। अब ये सिक्रीशन क्या करता है? सो जो थायराइड ग्लैंड है सिक्रीट करता है थायरोक्सिन हार्मोन को। नाउ अब इस थायरोक्सिन हार्मोन का वर्क क्या होता है? तो बेसिकली ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, प्रिपेयर करता है बॉडी को, ताकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो उसको क्या कर सके, उससे वो रेडी हो सके, उसको रेगुलेट कर सके। नाउ अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है हमारा? तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा बेस पे लोकेटेड होता है। जो बेस होता है हमारा किसका? ब्रेन का। सो इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के बेस पे ये लोकेटेड होता है हमारा।
नेक्स्ट अब इसके हम बात करते हैं कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है। तो दो हार्मोन ये सिक्रीट करता है हमारा। एक होता है ग्रोथ हार्मोन जीएच, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, और एक होता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन मैंने बताया था ये बर्थ हार्मोन होता है हमारा, जो किस में वर्क करता है। तो जब चाइल्ड बर्थ होता है तो ये फीमेल्स में जो यूट्रस होता है, यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे कि चाइल्ड बर्थ में क्या होती है, आसानी होती है। नाउ फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन बताया अभी मैंने, जैसे ये रेगुलेट करता है ग्रोथ को और स्टूमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। नाउ नेक्स्ट थर्ड ग्लैंड हमारा आता है एड्रिनल ग्लैंड। अब ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? इट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, दोनों किडनी के टॉप पे ये लोकेटेड होते हैं। नाउ अब ये क्या सिक्रीट करते हैं? एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन को जिसको हम बोलते हैं एड्रेलिन। अब फंक्शन की बात करते हैं। तो ये रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर को, प्रिपेयर करते हैं बॉडी को, ताकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसको ये क्या कर सके, उसको ये वहाँ पे कंट्रोल कर सके, उसको हम फेस कर सके। यानी कि ये हमें रेडी करते हैं टू फाइट और टू फ्लाइट। या तो उसको हम सिचुएशन को क्या करें, उसको हैंडल करें, या फिर हम वहाँ से चले जाएं। नाउ अब फोर्थ हमारा ग्लैंड आता है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज जस्ट अभी हमने पढ़ा ये कहाँ पे लोकेटेड होगा, ये किडनी, ये स्टमक के जस्ट नीचे लोकेटेड होता है। नाउ अब ये क्या सिक्रीट करता है? तो दो हार्मोन ये सिक्रीट करता है हमारा, इंसुलिन और ग्लाइकोजन। अब क्या वर्क होता है इन हॉर्मोन्स का? तो ये कंट्रोल करते हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को, और रेगुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ शुगर फ्रॉम लीवर, और शुगर की अमाउंट को क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं ये सभी पार्ट्स। सो नाउ चलिए अब हम नीचे बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। सो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को। तो सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, सो हमें यहाँ पे स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, तो हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे। सो फर्स्ट हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक रीजन। सो क्या पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा नेक रीजन में लोकेटेड होता है? सो नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड तो हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन के बेस से अटैच्ड होता है। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। सो कौन प्रेजेंट होता है नेक रीजन में? तो होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स इंसुलिन। क्या थायराइड ग्लैंड इंसुलिन को सिक्रीट करता है? तो ये भी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। थायराइड ग्लैंड तो थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। नाउ नेक्स्ट आता है सिक्रीशंस फ्रॉम पैनक्रियाज रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर इन अवर ब्लड। सो जो सिक्रीशन पैनक्रियाज करता है, क्या वो शुगर के लेवल को कंट्रोल करते हैं? सो यस, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है पैनक्रियाज से, और वो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। नाउ नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। यस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, बिकॉज इनके अंदर कोई डक्ट नहीं होती है। इसी वजह से ये अपने सिक्रीशंस को डायरेक्टली पोर करते हैं, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट आता है हमारा, द पर्सन्स हैविंग सर्वे डायबिटीज आर ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। सो जिन पर्सन्स में डायबिटीज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन पे चली जाती है, तो क्या उनको हम इंजेक्शंस देते हैं डॉक्टर्स इंसुलिन के? सो यस, जस्ट नाउ अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी है ऊपर। सो दैट मीन्स ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। सो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स हमारी फॉल्स है, और नेक्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू है। सो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। सो चलिए अब हम मूव करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है चैप्टर का, वो आता है हमारा एडोलिसेंस। अब ये एडोलिसेंस क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं एडोलिसेंस क्या होता है हमारा। तो बेसिकली देर इज अ पीरियड ऑफ लाइफ इन ह्यूमन बींग्स व्हेन अ पर्सन इज नाइदर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट। तो हम ह्यूमन बींग्स के अंदर ना एक पीरियड आता है उनकी लाइफ में, उस पीरियड में हम ह्यूमन बींग्स को ना तो हम उसको चाइल्ड बोलेंगे, और ना ही उसको हम क्या बोलते हैं, एडल्ट बोलते हैं। बेसिकली ये वो पीरियड होता है, ट्रांजिशनल पीरियड होता है फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट का, विच अकर्स बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड
एंड इज कॉल्ड द एडोलिसेंस। तो चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड के बीच का जो पीरियड होता है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, फिजिकल ग्रोथ हो गई, मेंटल ग्रोथ हो गई, तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? एडोलिसेंस बोलते हैं। या सिंपल वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं? द पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलिसेंस एंड इट अकर्स फ्रॉम एन एज ऑफ 12 to 20 ईयर्स। और ये किस पर्टिकुलर एज में होता है? ये 12 से 20 ईयर्स के बीच की एज होती है हमारी। एंड दिस पीरियड कवर्स द टीनेज 13 to 19, hence adolescents are also called teenagers। so adolescents means जो पर्सन यानी कि 13 से 19 ईयर्स की बीच के जो एज के हैं, उनको हम एडोलिसेंट बोलते हैं, क्योंकि वो एडोलिसेंस की एज से, उस पीरियड से वो गुजर रहे होते हैं उस टाइम पे। इसीलिए उनको हम टीनेजर्स भी बोलते हैं। तो टीनेजर्स आपने सुना होगा, बहुत से पर्सन्स क्या बोलते हैं, जो 13 से 19 ईयर की एज के होते हैं, उनको हम टीनेजर्स भी बोल देते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं एडोलिसेंस क्या होता है। Now, adolescence is the time when a lot of changes take place in the bodies of boys and girls which make their reproductive systems mature। तो जो ये adolescence का जो पीरियड होता है, टाइम होता है ना, इसमें क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, और मेनली किससे रिलेटेड? उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। बिकॉज इसी पीरियड में क्या होते हैं, उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं ना, वो मैच्योर हो जाते हैं। दैट मीन्स जो मेल्स होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, उनमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, वो स्पर्म्स को बनाना शुरू कर देते हैं। और जो फीमेल होती हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो ओवरीज होती हैं, वो ओवरीज ओवम को रिलीज करना शुरू कर देती हैं। ये सब क्या होते हैं? ये सब चेंजेस आते हैं वहाँ पे। During adolescence, the body undergoes a lot of different kinds of physical and mental change। फिजिकल और मेंटल दोनों ही चेंज होते हैं यहाँ पे। An adolescent experiences social, emotional, cognitive एंड फिजिकल चेंज। अब जो एडोलिसेंट होगा, यानी कि जो इस पीरियड से गुजर रहा है पर्सन, अब वो सोशल चेंजेस, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वहाँ पे क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है, एक्सपीरियंस करता है, इमोशनल भी करता है, साथ में कॉग्निटिव भी करता है। कॉग्निटिव का मतलब होता है कि बहुत से चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, उनसे वो सीखता है, उसको सीखने के लिए बहुत चीज़ें मिलती हैं। और फिजिकल चेंज होता है, यानी कि बॉडी की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है वहाँ पे। और ये सभी चेंजेस क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी इन एडोलिसेंस। तो एडोलिसेंस की जो ये एज है ना, पीरियड है, इसके अंदर एक और पीरियड होता है हमारा, एक टर्म आती है हमारे यहाँ पे, प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी पे क्या होता है, जो सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं या गैमेट्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं, प्रोडक्शन उनका बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के अंदर। और इसी एज पे हम क्या बोलते हैं कि वो सेक्सुअली क्या हो चुके हैं? मैच्योर हो चुके हैं। तो जैसा मैंने भी आपको बताया था कि मेल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और फीमेल्स के अंदर ओवम रिलीज होना शुरू हो जाता है ओवरी से। Now, the period during which adolescent boys and girls reach sexual maturity and become capable of reproduction is called the puberty। adolescence का ये एक वो पीरियड होता है जब बॉयज और गर्ल्स दोनों ही क्या हो जाते हैं, वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, और वो कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है एडोलिसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यहाँ पे, फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलिसेंस। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फिजिकल चेंज होंगे बॉयज और गर्ल्स दोनों में, जब वो कौन से पीरियड से पास होते हैं, वो एडोलिसेंस के पीरियड से पास होते हैं। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोस मैनी चेंजेस ड्यूरिंग एडोलिसेंस। ड्यूरिंग दिस फेज teenagers, both boys as well as girls, experience a lot of changes in their body shape, साइज, वॉइस एक्सेट्रा। तो सभी चीज़ों में चेंजेस होते हैं, चाहे वो उनकी बॉडी की शेप हो, साइज हो, चाहे उनकी वॉइस हो,
and some of them may grow suddenly as puberty approaches, whereas some of them show slow changes and developments. तो अब देखिए, जब कभी भी कोई चिल्ड्रन, कोई बच्चा इनसे पास करता है, एडोलिसेंस की एज स्टार्ट होती है उसकी, तो कुछ के अंदर तो सडनली क्या होता है, बहुत सारे चेंज हो जाते हैं, सडनली बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, बॉडी की डेवलपमेंट हो जाता है। और कुछ के अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस धीरे धीरे चलता है, स्लोली स्लोली चलता है। Next, hormonal secretions from endocrine glands play an important role in the physical growth of adolescents. अब यहाँ पे सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि ये फेज चल रहा है, ये पीरियड चल रहा है तो इसलिए ग्रोथ हो रही है। बेसिकली इस फेज के अंदर ना जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और जिसमें से सबसे ज़्यादा एक्टिव क्या होता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। और जो ये फेज है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होनी है, ग्रोथ होनी है। दैट मीन्स ग्रोथ हार्मोन की यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नाउ अब हम फर्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इंक्रीज इन हाइट। सो हाइट में इंक्रीज होना। सो जो सबसे मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज होता है ना, इज द सडन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो जैसे ही प्यूबर्टी की एज शुरू होती है, या जो चिल्ड्रंस हैं, बॉयज और गर्ल्स हैं, जैसे ही वो एडोलिसेंस की स्टेज में एंटर करते हैं, तो सडनली बहुत तेजी से उनकी हाइट में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। उनकी हाइट सडनली क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। Pituitary gland produces growth hormone that leads to the growth of arms, legs and makes a person look tall. तो जैसे प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है, सो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या शुरू कर देता है, सिक्रीट करना है, प्रोड्यूस करना ग्रोथ हार्मोन को। और जिसकी वजह से क्या होती है, बहुत ही तेजी से आर्म्स की, लेग्स की, यानी कि हम बोल सकते हैं बोन्स की, मसल्स की ग्रोथ होती है, और जिससे पर्सन क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा टोल हो जाता है। A rise in the growth hormone produces a sudden increase in height and weight of both the sexes. That means boys and girls. तो दोनों में क्या हो जाता है, एकदम से बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है। Initially, girls grow faster than boys, but by about 18 years of age, both reach their मैक्सिमम हाइट। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही ये एज स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है, सो चेंजेस शुरू हो जाते हैं दोनों की बॉडी में अंदर, यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों की बॉडी में क्या होना शुरू हो जाते हैं, चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। बट जो गर्ल्स के अंदर चेंजेस होते हैं ना, वो बॉडी जो बॉयज से थोड़ा फास्ट होते हैं, उनसे ज़्यादा तेज़ी से होते हैं। बट जब जैसे जैसे दोनों 18 ईयर्स की एज में पहुंचते हैं, तो दोनों में जो मैक्सिमम चेंजेस होने थे वो हो चुके होते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। अब देखिए, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट रेट से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक ही रेट से ग्रो करेंगे। समटाइम्स जो आर्म्स और लेग्स हैं, या हैंड्स और फिट हैं एडोलिसेंट बॉयज़ और गर्ल्स के, वो कैसे लगते हैं, वो ज़्यादा ओवर साइज्ड लगते हैं एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द बॉडी। यानी कि अगर हम उनके बॉडी के बाकी पार्ट से कंपेयर करें ना, तो वो ज़्यादा क्या लगते हैं, कि जैसे उनके फिंगर्स में, उनके आर्म्स में, उनके लेग्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है। बट सून दी अदर पार्ट्स कैच अप विद दैम इन ग्रोथ। बट धीरे धीरे क्या होता है, जल्दी ही बाकी के बॉडी पार्ट्स भी क्या कर लेते हैं, उनको कैच कर लेते हैं ग्रोथ में, यानी कि फिर सेम ग्रोथ हो जाती है सभी बॉडी पार्ट्स की। जिससे क्या रिजल्ट होता है, इन अ मोर प्रोपोर्शनेट बॉडी एंड द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अब ऐसा नहीं है कि सभी बॉयज़ के अंदर जैसे प्यूबर्टी की एज शुरू होगी तो सेम रेट से ग्रो करेंगे, या गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट रेट से ग्रो करते हैं। तो सबका अपना डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिज्म होता है, इसी वजह से उनके अंदर जो ग्रोथ होती है बॉडी की, वो भी डिफरेंट होती है। Some of them may grow suddenly at puberty and then slow down, while others may grow slowly एंड अटेन देयर मैक्सिमम हाइट। अब देखिए, जैसे ही प्यूबर्टी शुरू हो गई, तो हो सकता है कुछ बॉयज़ के अंदर, कुछ गर्ल्स के अंदर एकदम से चेंज हो जाए, एकदम से उनके अंदर ग्रोथ हो जाए, और फिर वो धीरे धीरे स्लो होती जाए। या हो सकता है वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली बढ़े, और जैसे ही वो अपने लास्ट एज पे पहुंचेंगे, पीक एज पे पहुंचेंगे, प्यूबर्टी या एडोलिसेंस की, तो फिर उनमें मैक्सिमम ग्रोथ जो होनी होती है हाइट की या बॉडी की, वो हो चुकी होती है।
अब यहाँ पे डाउन साइड आपको यहाँ पे एक टेबल गिवन है और ये टेबल क्या इंडिकेट कर रही है, एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स। तो ये टेबल हमें इंडिकेट कर रही है कि क्या परसेंटेज होगा बॉडी की हाइट में गर्ल्स और बॉयज दोनों के अंदर। तो देखिए जो 12 एज होती है, जब गर्ल्स और बॉयज दोनों 12 ईयर्स की एज में पहुंचते हैं तो उनके अंदर जो ग्रोथ होती है ना हाइट की, वो अराउंड 84% हो जाती है और गर्ल्स के अंदर कितनी होती है, 91% होती है। 13 ईयर्स की एज में बॉयज के अंदर कितनी हो जाती है, 88% और गर्ल्स के अंदर हो जाती है 95%। और 14 ईयर्स की एज में बॉयज के अंदर कितनी हो जाती है, 92% और गर्ल्स में कितनी हो जाती है, 98% हो जाती है। तो ये एवरेज रेट होता है ग्रोथ का हाइट में, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ देखिए नीचे डाउन साइड हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन है। सो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं ना, फुल हाइट को फाइंड कर सकते हैं, फुल हाइट ऑफ अ पर्सन। सो इफ वी नो द प्रेजेंट हाइट ऑफ अ पर्सन, चाहे वो कोई बॉय हो या गर्ल हो, एंड द परसेंटेज ऑफ हिज और हर फुल हाइट एट प्रेजेंट एज, देन वी कैन कैलकुलेट द फुल हाइट ऑफ द पर्सन। सो कितनी फुल हाइट वो अचीव कर सकता है, रीच कर सकता है। तो ये फॉर्मूला क्या होगा हमारा, प्रेजेंट हाइट ऑफ पर्सन, प्रेजेंट में उसकी कितनी हाइट है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट प्रेजेंट एज, यानी कि जो उसकी टोटल हाइट होनी है, मैक्सिमम हाइट जो उसकी रीच करेगी, तो उस हाइट का कितना परसेंटेज अभी उसने रीच कर चुका है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेसिकली ये फॉर्मूला जो है ना हमारा, ये फॉर्मूला परसेंटेज फाइंड करने का ही फॉर्मूला है। तो जैसे परसेंटेज में आप कैसे फाइंड करते थे, सो मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो सेम यहाँ पे क्या हो गया है कि प्रेजेंट में कितनी हाइट है उसकी और टोटल कितनी हाइट उसकी हो चुकी है, प्रेजेंट फुल हाइट कितनी है उसकी परसेंटेज की, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी टीचर आपसे पूछ सकता है। सो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका है पॉइंट्स यहाँ पे। सो चलिए आज की क्लास में हम सिर्फ इतने टॉपिक्स रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे सेकंड पॉइंट जो है हमारा, चेंज इन बॉडी शेप एंड अपीयरेंस। सो क्या क्या बॉडी में चेंज होते हैं उसकी शेप में और उसकी अपीयरेंस में। सो आई होप बच्चों आप सभी को ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, टॉपिक्स हमने जो पढ़े। सो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है सो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दी चैनल। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।